राष्ट्रीय खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय खाद्य दिवस कुछ जानकारी है इसकी? मतलब ये राष्ट्रीय खाद्य दिवस, राष्ट्रीय का क्या मतलब है? हमारे देश में, हमारे देश में राष्ट्रीय खाद्य मतलब फूड, जो हम खाना खाते हैं, वो क्यों मनाया जाता है? क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमारे देश में? क्योंकि हमारे जो देश में काफ़ी चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सबसे खाना क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। जो हम गेहूँ में, चावलों में ये सब चीज़ें क्या लगा रहे हैं? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड लगाने से क्या हो रहा है? खाना खराब हो रहा है हमारा। लेकिन हमें क्या करना है? उस चीज़ को सही करना है, मतलब सही खाना खाना है, सही पोषण में खाना है। अब आपको मालूम है कि हमारे देश में कितनी बीमारियां हो रही हैं, तो उन बीमारियों को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सही खाना खाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि हमें कैसे खाना है, क्या खाना है और क्यों, कितना प्रोपोर्शन में खाना है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के घर में दालें वगैरह कौन खाता है डेली? रोज दाल खाती हो? कौन सी दाल सबसे ज़्यादा खाती हो? मसूर। क्यों मसूर की? क्यों? और भी तो दालें हैं, उड़द की है, अरहर की है, ये क्यों नहीं खाते? और आप सब लोग कोई नहीं दाल खाता? सिर्फ वही एक अकेली दाल खाती है रोज? क्यों नहीं खाते दाल? अच्छी नहीं लगती? ये घर पे बनती नहीं है। लेकिन दाल अभी अभी आपने पढ़ा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। और प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? प्रोटीन क्या है? हमारी बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि हमारा जो शरीर का निर्माण होता है वो किससे होता है? प्रोटीन से। अगर आप दालें वगैरह नहीं खाएंगे तो आपका शरीर का निर्माण होगा नहीं। कितने रह जाओगे? इतने कितने कितने रहना चाहते हो? इतने रहना चाहते हो? कितने होना चाहते हो? इतना होना चाहते हो ना? तो डेली क्या करोगे? दालें खानी है, क्योंकि दाल से हमें क्या मिलती है? एक सही मात्रा में प्रोटीन मिलती है। लेकिन सारी तरह की दाल खानी है, ये नहीं कि सिर्फ एक। और दालों में भी कौन सी? छिलका युक्त दाल ज़्यादातर हमें कौन सी खानी है? छिलके वाली, जैसे कि उड़द की छिलके वाली, फूली हुई भी खाते हैं लेकिन छिलके वाली। अब दूध कौन कौन पीता है? सभी दूध पीते हैं। गाय का कि भैंस का? गाय का दूध पीती हो, भैंस का नहीं पीती हो? भैंस का और गाय का सारा दूध हमें पीना चाहिए। लेकिन क्यों पीते हैं हम दूध? क्यों जरूरत पड़ी हमें दूध की? ताकत के लिए। ताकत तो हमें हरी सब्जी से भी मिलती है, ताकत तो हमें दालों से भी मिलती है, सब्जी से भी मिलती है, रोटी से भी मिलती है। तो दूध में ऐसा क्या है? दूध में हमें प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, फैट भी मिलता है, और अच्छा वाला फैट होता है। कौन सा फैट होता है? अच्छा वाला फैट। ये वाला फैट नहीं जो हम पिज़्ज़ा, बर्गर, ये टिक्की, समोसा ये खाते हैं, इनसे क्या होता है? बेकार वाला फैट होता है ये सब चीज़ें। ये इनसे क्या होता है? हमारी बॉडी खराब हो जाती है। और जो अच्छा वाला होता है वो किसमें होता है? नट्स में, दूध में। नट्स कौन कौन से खाता है बताओ? नट्स कौन? क्या? मौसमी हो गई, ऑरेंज माने संतरा, और संतरे में कौन सी विटामिन हो गई? विटामिन सी। और क्या क्या करती है बताओ? अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो क्या होगा? विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन सी की बताओ बेटा। स्कर्वी क्या होता है? क्या हो जाता है स्कर्वी से? स्कर्वी से है ना, जो दांत के जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून निकलने लगते हैं। हाँ, तो उनमें से खून निकलने लगता है, तो वो क्या है? विटामिन सी की कमी की वजह से। तो आपको दांत अपने ठीक रखने हैं या नहीं? कि इतनी जल्दी खराब करने अपने दांत? गरम गरम खाना कौन खाता है? एकदम गरम गरम गैस से निकला हुआ कौन खाओगे? एकदम गरम गरम रोटी खाओगे? दांत खराब करने नहीं करने ना, तो फिर ठंडी खाओगे, एकदम गरम नहीं, ना गरम सब्जी ना गरम दाल। क्योंकि उससे क्या होता है? ये हमारे जो दांत होते हैं कैसे हो जाते हैं? फ्यूज से चलती है। आप अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो ताकत आएगी? नहीं आएगी ना। रोटी खाते हैं घर पे, ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाते हो कि सब्जी खाते हो? सब्जी कितनी खाते हो? कितनी कटोरी? इतनी बड़ी कटोरी खाओगे? दाल खाओगे? रोटी चाहे 2 खाओ, लेकिन दाल रोज आपको दाल खानी है और सब्जी खानी है। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी चाहिए तो, अगर छोटा रहना है, बीमार पड़ना है बार बार, तो थोड़ा थोड़ा खाओगे। लेकिन अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो नहीं
खाओगे तो क्या होगा, खून बढ़ेगा। और स्पेशली लड़कियों को जो तो बहुत जरूरी है अनाज, गेहूँ। गेहूँ में क्या होता है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ और क्या होता है, प्रोटीन भी होती है इसमें, और कैल्शियम भी होता है थोड़ा बहुत। कैल्शियम, प्रोटीन, फैट भी होता है। आपने कभी ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन आपने कभी देखा होगा, आटा को मसलते हुए चिपकता है या नहीं? हाँ। और मक्के का आटा देखा है कैसा होता है? मक्के का आटा तो एकदम बेकार हो जाता है ना, मतलब ऐसा नहीं होता ना, चिपचिपा सा नहीं होता ना, टेस्ट नहीं होता ना, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। क्या होगा, चना खाया है? सबसे चने का पहले आटा? ये बताएंगे कि इसमें सबसे मोटा अनाज कौन सा है। हाथ खड़े करते तो कितना अच्छा होता है। अच्छा, सबसे छोटा अनाज कौन सा लग रहा है? बाजरा। शाबाश। वेरी गुड। अच्छा, गर्मियों में हम कौन सा अनाज ज्यादा खाते हैं? अच्छा, सर्दियों में सर्दियों में बाजरा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ ये आपको दाल भी दिख रही हैं, तो पीली वाली दाल कौन सी होती है? बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी दाल में होता है? अरहर की। ये और कुमकुम मसूर का की। बहुत सही उत्तर है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें? अरहर की दाल। हमें अरहर की दाल जरूर खानी चाहिए। तो सबसे अच्छी दाल खाने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, तो अरहर की। और वैसे जिसमें फाइबर ज्यादा है तो हम छिलके वाली, हरी वाली दाल। कौन सी? छिलके वाली। मूंग की दाल। अच्छा, लाल दाल कौन सी है? काली दाल। तत्व में हमने सीखा नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और दूसरा सीखा हमने प्रोटीन। प्रोटीन जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियों का और हड्डियों का निर्माण होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। अब ये हमें मिलेंगे कहाँ से? तो इस चार्ट में डॉक्टर सतना जी बताएंगी कि प्रोटीन हमें किस किस स्रोत से मिलते हैं, वसा हमें किस किस स्रोत से मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के व्यक्ति हैं। कुछ ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्वाहारी हैं। मनुष्य मांसाहारी तो नहीं है। मांसाहारी कौन होता है? जो केवल मांस खाता है। मांसाहारी कौन होता है? और मनुष्य ऐसा तो है नहीं कि केवल मांस खाता है, वो तो अनाज भी और मांस संग संग खाता है, तो वो सर्वाहारी हुआ। तो कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ सर्वाहारी हैं, तो वो प्रोटीन कहाँ से लेंगे? तो प्रोटीन के पादप स्रोत। कौन से स्रोत? प्रोटीन के स्रोत 2 रूपों में पाए जाते हैं, पादप स्रोत और जनिक स्रोत। जो पौधों से मिलती है प्रोटीन उसको हम पादप स्रोत कहते हैं, और जो हमें जीव जंतुओं से मिलती है उसको जनिक स्रोत। तो चना पादप स्रोत में एक प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा हो गया? चना। चाहे हम चने को दाल के रूप में यूज कर रहे हैं, या भुना हुआ चना खा रहे हैं, या कभी कभी हम चने को हम कैसे कैसे खा सकते हैं? 4 तरह से बताओ। तले हुए और दाल बना के और दाल बना के। अच्छा, बेसन बना के भी खा सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि मल्टीग्रेन आटा बनवाते हैं, उसमें भी हम चने को पिसवा लेते हैं, है ना। वैसे ही मटर को भी मल्टीग्रेन हम गैचनी से बोलते हैं बेटा। किससे बोलते हैं? आपके यहाँ गैचनी का आटा खाते हैं? काला काला सा जो होता है, यानी चने को गेहूं के साथ मिक्स करके पिसवा देते हैं, तो हमारा गैचनी का आटा बन जाता है। का मतलब गेहूं प्लस चना, तो उसको शॉर्ट में बोल देते हैं गैचनी। ठीक है। ऐसे ही मटर को हम कौन से रूप में खा सकते हैं? है ना। कोई सब्जी भी बना लेते हैं, मटर आलू की सब्जी भी बनती है, मटर की दाल भी होती है ना। तो ये और मूंग को कैसे कैसे खा सकते हैं? सब्जी की दाल, और क्या बनाते हैं? और मैं तो उसको साबुत मूंग को शाम को भिगो के सुबह उसको हल्का सा बॉईल सा करके, और उसमें फिर स्प्राउट होता है। स्प्राउट बन जाता है। वो बहुत टेस्टी लगता है। जो कुल्ला हल्के हल्के निकल आते हैं ना, मूल अंकुर, उसे कहते हैं स्प्राउट। उसमें फाइबर की मात्रा और बढ़ जाती है। अगर हम नॉर्मल मूंग की दाल खाएं, और या उसे शाम को गला दें, सुबह तक गलाए रखें, और फिर अगले दिन उसकी सब्जी बनाएं, तो वो बहुत टेस्टी बनती है। और वो पौष्टिक भी हो जाता है काफी।
अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। और मसूर से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। जो कि अभी बताया गया था, दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। और उसके बाद में उड़द की भी कचौड़ियाँ बनती हैं, दाल के रूप में भी खाते हैं, और उड़द चना की दाल भी बनाते हैं हम, है ना। उसके बाद सोयाबीन में भी हमें क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिलती है। अब कौन बताएगा? कौन 3 चीजें बताओ जिनसे हमें पादप स्रोत हैं प्रोटीन के? चना, सोयाबीन, उड़द की दाल, चना, मटर, सोयाबीन, और इसके साथ ही अब आप जानेंगे जंतु से हमें क्या मिलता है? चिकन। अच्छा ये बताइए, चिकन खाएंगे तो वो लोग कौन से कहलाएंगे? तालियां। और मटर और मछली, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से, इसलिए इनको जंतु स्रोत कहते हैं। आगे आएंगे हम। वसा किसको कहते हैं इंग्लिश में? फैट को। ठीक है, तो हमें फैट कहाँ से मिलता है? इसके भी 2 तरह से सोर्स होते हैं, एक तो प्लांट से मिलता है, दूसरा एनिमल से। ठीक है, तो प्लांट में हमें कहाँ से मिलेगा फैट? सोयाबीन, तो सोयाबीन का तेल बोल रही थी, तो वो तेल यहाँ आएगा फैट में। ठीक है, लेकिन यहाँ आप रंग देख रहे हैं कि ये 2 तरह के रंग में लिखी हुई है। कितने रंग में लिखी हुई है? 2। यानी कुछ अंतर है। अच्छा, एक जैसी कौन कौन सी हैं? बी और सी। तो बी और सी कैसी हैं? जो जल में घुल जाएंगी। किसमें? जल में। और A, D, E, K ये कैसी हैं? बाहर वाली हैं। ये अंदर की और ये बाहर की है। तो बाहर वाली वसा में घुलेंगी। किसमें घुलेंगी? वसा में। और अंदर वाली जल में। तो जल में कौन सी घुलेंगी? बी और सी। और बाहर वाली A, D, E के वसा में। वसा यानी फैट, यानी कोई भी चिकनाई उसमें डालेंगे तो ये विटामिन उसमें घुल जाएगी। या आप देखेंगे कि क्या हमारी विटामिन है, इससे कमी से कौन सा रोग होता है, क्या उस रोग के लक्षण हैं और क्या उसके स्रोत हैं। ध्यान से करें, अभी ये पूछा गया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग किसको कहते हैं? अच्छा बताओ। जैसे अंधेरा होता जाता है तो जिसको रतौंधी रोग होता है उसको फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उन्हें बिल्कुल यहाँ जस्ट सामने तक का भी दिखाई नहीं देता। जैसे किसी को मोतियाबिंद वगैरह होता है, उसमें तो ये है कि ज्यादा दूर की चीजें नहीं दिख रही या पास की नहीं दिख रही, लेकिन उनको दिन में रात में बराबर दिखता है। लेकिन अगर रतौंधी रोग हो जाता है तो उनको अंधेरा होने के बाद में बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो वहीं बैठे बैठे कहते हैं मैं कहाँ बैठा हूँ, बच्चों मुझे कहीं पहुँचा दो, बैठा दो। इसके क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, और ये कहाँ से मिलती है हमको विटामिन ए? हरी सब्जी। कभी कभी बड़े बूढ़े लोगों के मुंह से सुना भी होगा, गाजर खाओगे तो आँखों का दौरा अच्छा आएगा, मतलब आँखों से हमें अच्छा दिखाई देगा। मेरे सामने की बात है, हमारे बाबा थे, उनको बहुत कम दिखाई देने लग गया था, है ना। क्या हो गया था उनको? रतौंधी रोग। तो वो उन्होंने 1-2 महीने सर्दियों के मौसम में जब गाजर चलती है तो उन्होंने क्या किया, सुबह के टाइम खाना बंद कर दिया। खाना क्या खाते थे? गाजर। खेत में गाजर बोई हुई थी और गाजर खाते थे पेट भर के सुबह खूब आराम से। 2 महीने के बाद में उनके चश्मे का नंबर काफी चेंज हो गया था और आंखों से अच्छा दिखाई देने लग गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि गाजर से हमें विटामिन ए की पूर्ति होती है और आंखें हमारी सही हो जाती है। विटामिन बी, इससे क्या होता है? जैसे अब सर्दियों का मौसम आ गया है तो बहुत से लोगों के हाथ पैर बहुत फटे से हो जाते हैं, त्वचा जो है दूर से ही दिखती है कि इनके हाथ पैर कितने ऐसे हो रहे हैं, तो कहेंगे अरे सर्दी के मौसम की वजह से हो गया, लेकिन वो सर्दी की वजह से नहीं होता है। क्या होता है? इसलिए हो जाता है वो, ठीक है, त्वचा का फटना। ठीक है, जैसे ऐसे करेंगे तो पूरे में ऐसे वाइट लाइन बन जाएगी पूरी। किस से मिलती है ये? दलिया। ठीक है, दूध क्या है हमारा? संतुलित आहार होता है, इसमें
मोस्टली विटामिन पाई जाती है, ठीक है, और फैट भी होता है। अभी मैम ने बताया था। तो दूध हम अगर रोजाना लेते रहेंगे तो बहुत सारी हद तक हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी। अब आया विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, इसके क्या लक्षण होते हैं? दांत निकलना और दांतों में कमजोरी फील होगी। जब खून निकलेगा तो खाना प्रॉपर वे में नहीं खा पाएंगे, है ना, तो फिर शरीर में और भी कमजोरियां होंगी। कैसे मिलता है ये? खट्टे पानी से, ठीक है। नींबू या विटामिन डी का नंबर, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इस रोग में क्या होता है? और कमजोर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे किसी किसी बच्चे के ऐसे दिखते हैं चलते में अजीब तरीके का सा, क्योंकि वो हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती हैं, तो जरा सा लोड पड़ने पर वो टेढ़ी होने लग जाती है। कहाँ कहाँ से मिलती है ये? मछली और दूध। अच्छा।